इस सृष्टि में सब कुछ होना, फूफा जी, स्त्री ना हो, 400 एकड़ की प्रॉपर्टी हो, 50 ठो फॉर्च्यूनर गाड़ी हो, 20 ठो होटल और 10 गो हॉस्पिटल के मालिक हो, 300 नौकर हो, पूरे घर में बिल्कुल इटालियन ग्रेनाइट लगा हुआ हो, पूरे घर के दीवारों में चांदी का पत्थर सजा हुआ हो, सुबह 6 बजे ड्यूटी गए और शाम को 7 बजे पूरे जेट प्लस कमांडो के काफिले के साथ में अपने राज्यपाल में प्रवेश करो और प्रवेश करने के बाद में दरवाजे पर खड़े होकर के सुबह बिना नाश्ता किए चले गए। इतने देर तक ऐसे बेटा काम मत करो, पैसा दौलत कमाने से कुछ नहीं मिलेगा, चलो पहले नाश्ता करो, ये कहने वाली मां न हो। वो जिंदगी नहीं है साहब। घर में प्रवेश करने के बाद में जूता उठाकर बगल में रखकर ठंडा पानी रखकर तुरंत ये पूछने वाली, पकौड़ी बना दो कि ब्रेड पकौड़ा? सुनिए, गाजर की हलवा बनाई हो, लाऊं? इसके बाद आप कॉफी पी लीजिएगा। और ये कहते हुए जैकेट उतार करके ले जा करके रखने वाली, यदि एक घर में स्त्री न हो तो फिर वो जिंदगी नहीं है साहब। और रात्रि को जब सोने के लिए गए और छाती पर बैठ करके कान पकड़ करके और गाल के पास में मुंह करके ये पूछने वाली, पापा कल पेरेंट्स टीचर मीटिंग डे है, आप मेरे स्कूल चलोगे ना? ये पूछने वाली घर में अगर एक बेटी ना हो, कल्पना करके देखना जिंदगी कितनी विराट है। स्त्री न हो इस दुनिया में तो ये सारी इंद्र जैसी संपदा भी एक तुच्छ कीड़े की तरह, एक तुच्छ कांट की तरह दिखेगा। बेटी ना तुलसी एक सुगंध बना रहता है आंगन में। एक तुलसी का पौधा लगा दो, घर में एक अलग प्रकार की सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। आंगन में एक बेटी खेलने वाली हो तो एक घर का सकारात्मक ऊर्जा होती है। पूज्य श्री कृपात्री जी महाराज अपने प्रवचन में अक्सर कहा करते थे कि जिंदगी में यदि बेटा न हुआ तो पश्चाताप मत करना, लेकिन यदि 10 बेटों के बाद में भी अगर घर में बेटी जन्म न ली तो तुम अपने आप को अभागा समझना और समझना कि तुम्हारा जीवन धिक्कार है। और दुनिया ने क्या कहा ये छोड़ो, भागवत ये कहता है कि एक पुत्र सुपुत्र जन्म ले ले और वो पुत्र आज्ञाकारी हो, पुत्र आज्ञाकारी होने के बाद धर्म कर्म करे और आपको भागवत सुनाए, आपको तीर्थ कराए, आपको गया श्राद्ध करे, आपके निमित्त दान करे, तब जाकर के एक पिता को मोक्ष मिलता है। लेकिन एक बाप जिस दिन अपने जंघे पर बैठाकर बेटी का कन्यादान करता है, बेटी के कन्यादान करते वैकुंठ का दरवाजा खुल जाता है। बेटी एक वस्तु है जिसको स्पर्श करने मात्र से मोक्ष मिल सकता है। बेटा तो बहुत दूर की चीज है साहब। इसीलिए कवि ने गाया है कि गीता बेटी ना गंगा जल हो। पुत्र होना भाग्य की बात है और बेटी होना सौभाग्य की बात है साहब।